कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जल्बों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरात गिरामी, माशूक के जल्बों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर तय करना है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, आइए इस अहद में कड़वाहटों और सच्चाइयों को शायरी बनाने के लिए जिस शायर ने इस जिम्मे को अपने कांधों पर उठाया है, उस शायर का नाम नामी जनाब बिलाल सहारनपुरी सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं। बिलाल साहब के बारे में जब जमील असगर उनका तारुफ करा रहे थे तो बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप चंद लम्हे जब बिलाल के साथ रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि बिलाल सहारनपुरी ने सच्चाइयों की वो दास्तान सुनानी शुरू कर दी है जिसे सारी रात भी सुना जाए तो वो कम है। लेकिन बिलाल भी अपने हिस्से का वक्त लेंगे। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके इजाजत दीजिए और उन्हें बताइए कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। सदरे मुशायरा से इजाजत के साथ अपने सफर शुरू करता हूं। रऊफ चौधरी साहब की मोहब्बत, आमिर खान साहब का यहाँ के लिए हुक्म देना और हम लोगों की हाजिरी, बगैर किसी गुफ्तगू के अपना सफर को शुरू करता हूं। मेरे हिस्से में 7-8 मिनट आए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में अपना सफर को समेट। अच्छा, ठीक है। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल सच्ची बात आपके सामने रखूंगा। आप लोग ये 5-7 मिनट अपने मुझे दे दे तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। सिद्धार्थ नगर में मेरी पहली हाजिरी, अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ, मुलाजा करें। रऊफ भाई, मतलब आपकी नजर करता हूँ, मुलाजा करें कि आपके जैसे जो अहबाब हुआ करते हैं, आपके जैसे जो अहबाब हुआ करते हैं, सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। आपके जैसे जो अहबाब हुआ करते हैं, सच तो ये है, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। अच्छा, बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 भाई, क्या कहना बिलाल? वाह वाह वाह। आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। क्या कहना? वाह। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं और बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूं, लेकिन लगना चाहिए कि मैं यहाँ मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मुलाजा करें कि शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी। वाह 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 वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग, उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब। वाह 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 भाई, बिलाल जिंदाबाद। क्या कहना, क्या कहना? फिर पढ़ो यार ये शेर। वाह वाह वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। एक मतलब यूं कहा कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। अच्छा, अरे वाह। दौलत बढ़ी तो हमने दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, गजलों पे थी ज़कात, गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में जहां बांट दी। और जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। वाह 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 वाह। अरे बिलाल, क्या कहना, क्या फोटो खींचो। ए कैमरामैन फोकस करो। जो हमारे जो लोग पीछे बैठे हैं,
वो भी मुशायरे में शरीक हो जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो पीछे के लोग हैं वहां से भी दाद आनी चाहिए। मैं पेश करता हूँ। दौलत बड़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, क्या कहना, गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी इरफान में, गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। और 40-55 बरस के बाद की शादी, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। अच्छा, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह 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 वाह। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। एक मतलब यूं मैं पेश करता हूं कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। अच्छा वाह। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह वाह वाह। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। आहा। रो भाई, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना बिलाल। वाह 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 वाह। के उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। एक मतलब यूं कहा रो भाई, आपको नजर करता हूं कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। क्या कहना, क्या कहना। वाह। पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर। 1947 15 अगस्त को मेरा शेर कि खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। वाह वाह वाह। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक भी गुंडों ने कब्जा कर लिया, अब मज़ारों तक भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाहिर हो गए। अब मज़ारों तक भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाहिर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। अच्छा। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए, मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। एक मतलब पेश करता हूं कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अच्छा। खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। बहुत अच्छा। वाह। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को भर्ती हमने, आश्रम में किया माँ बाप को भर्ती हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। बिलाल यार कुछ और सुना दो। बिलाल एक तो ये 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए, और वो भी पढ़ दीजिए गला खींच कर उठा लाया। आजम भाई को बुला लीजिए। आजम भाई कहाँ है? आजम भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए।
मेरे हिस्से में 3 मिनट और बढ़ गए हैं। रो भाई 3 मिनट में अभी अपनी बात को समेटता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। जी इरशाद। आप लोग इजाजत, असली इजाजत तो आप लोग देने वाले हैं। एक बार मजमा पीछे तक जो है वो इजाजत दे तो मैं अपना समझ मुलाजा करें कि और मैं हमारा जो ये आपने कुल्हड़ में किस इलाके में बहुत ज्यादा चाय जो पी जाती है कुल्हड़ में पी जाती है। मैं लखनऊ आया हुआ था, मैंने एक शेर कहा मुलाजा करें। इरशाद। आइए आजम भाई तशरीफ रखें। मुलाजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए। हाशिम भाई, अब्दुल शाकरी साहब, खुर्शीद भाई, नदीम भाई, तमाम लोग, और एक बार जोरदार तालियां की खूबसूरत निजामत के लिए भी होनी चाहिए। मुलाजा करें मैं पेश करता हूं कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए। आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए। निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को। वाह 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 वाह। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। क्या कहना, क्या कहना। होठों से चूम लेता हूं, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। 4 मिसरे मुलाजा करें कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। सुनो भाई, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। ये शायर समझेंगे कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज। वाह। उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। वाह 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 वाह। जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। और आखिरी में एक गजल, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, एक आखिरी में ताजा गजल पढ़कर इरशाद इरशाद। और स्टेज से ताजा गजल है, अगर आप लोग नमाज देंगे। मुलाजा करेंगे हंसी मजाक को, उससे पहले 4 मिसरे भी पढ़ देता हूं। रो भाई के तुम बुलाओगे जहां हम तो वहीं आ जाएंगे। अच्छा, तुम बुलाओगे जहां हम तो वहीं आ जाएंगे। बुलाओगे जहां हम तो, आमिर भाई तुम बुलाओगे जहां हम तो वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर कहीं आ जाएंगे। तुम बुलाओगे जहां हम तो वहीं आ जाएंगे। वाह वाह वाह। इसका मतलब ये नहीं कि हर कहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर कहीं आ जाएंगे। 4 दिन की इस बुलंदी पर नहीं तराओ जनाब, एक दिन तो आप भी ज़ेरे ज़मीन आ जाएंगे। वाह 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 वाह। 4 दिन की इस बुलंदी पर नहीं तराओ जनाब, एक दिन तो आप भी ज़ेरे ज़मीन आ जाएंगे। आखिर में वो गजल, इजाजत आपसे कि जरा हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। वाह वाह। हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। वाह। जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। और अब बात चाहता हूँ, यह अदबी सरजमीन मुशायरा मीडिया और सुखनदान के जरिए मुशायरा बहुत दूर तक जाएगा। अब देखते हूँ आप शेर को कैसे संभालते हैं कि हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। जो अपने आप को अहले ज़बां समझते थे, जमील असगर भाई, जो अपने आप को अहले ज़बां समझते थे, वो अब जबान पे ताले लगा के बैठ गए। वाह 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 वाह। वो अब जबान पे ताले लगा के बैठ गए। चढ़ाता शौक सियासत में उनको जाने का। अच्छा, चढ़ाता शौक सियासत में उनको जाने का। शरीफ लोग थे, इज्जत गवा के बैठ गए। वाह 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 वाह। चढ़ाता शौक वाह वाह वाह। उनको जाने का। क्या कहना है, क्या कहना। शरीफ लोग थे, इज्जत गवा के बैठ गए। और मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज। मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज। हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज। हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। उन्हें यजीद का अंजाम भी बता देना, उन्हें यजीद का अंजाम भी बता देना। जो लोग पानी पे पहरा लगा के बैठ गए, जो लोग पानी पे पहरा लगा के बैठ गए। और मेरी नजर में वो फनकार हो नहीं सकते जो बादशाह के कदमों में जाके बैठ गए। जो बादशाह के कदमों में जाके बैठ गए। और आखिरी शेर पेश करता हूं
जी आखिरी शेर पेश करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। इरशाद। 1450 साल का हमारा माजी और मेरा ये शेर। बड़ी मुलाजा करें कि चढ़ा था शौक सियासत में उनको जाने का, शरीफ लोग थे इज्जत गंवा के बैठ गए। तलाश करते हैं मखमल की मसनदे वो लोग, तलाश करते हैं मखमल की मसनदे वो लोग, बुजुर्ग जिनके चटाई बिछा के बैठ गए, बुजुर्ग जिनके चटाई बिछा के बैठ गए।